गोपियों को भगवान, वही भगवान कृष्ण गोपियों को समझाने नहीं गए कि कैसे प्रेम करना है, ये प्रेम पंथ की आचार्य हैं। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार 700 श्लोक में समझाना पड़ा। कृष्ण भगवान ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन फल की चिंता मत कर, मैं ही सब कुछ करता धरता हूं, तू मुझ में मन लगा। भगवान ने 700 श्लोकों में समझाया कि तुम मुझ में मन लगा, मुझ में मन लगा, युद्ध कर, युद्ध तो उधर कर और मन मुझ में लगा। समझाते समझाते 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के हो गए, फिर भी अर्जुन कितना समझे कितना नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन गोपियों को कौन समझाने गया कि मुझ में मन लगा? किसने? बल्कि गोपियों को तो और हतोत्साहित किया जाता था। कृष्ण का नाम लेती है, बावरी है गई है, अपने पति को छोड़कर पता नहीं किसका नाम लेती रहती है, नरक में जाएगी। बहुत बहुत प्रताड़ित होती थी गोपियां। ना लोक सुधरेगा ना तेरा परलोक सुधरेगा, लेकिन फिर भी गोपियां, महाराज भगवान ने नहीं भी समझाया, हतोत्साहित नहीं भी किया, और फिर भी वो, इसीलिए तो प्रेम पंथ की आचार्य है। प्रेम से बोलिए। विचार किया कभी आपने कि गोपियां इतना साधन करती हैं कि भगवान को कैसे देख लें, कैसे पालें, कैसे मिल लें, जुगत लगाती रहती हैं, घर के कार्य करती, लेकिन विचार करती रहती है कि कैसे कन्हैया से मिलना है। वो जब गौएं चरा के वापस लौटेगा, जल्दी जल्दी काम करके वहां दर्शन कर लेंगे। हमने आपने क्या साधन किया कन्हैया से मिलने का? संसार को प्राप्त करने के लिए तो बहुत साधन, बहुत मेहनत की। महाराज कभी भी विपत्ति से घबराओ मत। गोपियों के जीवन में ऐसा नहीं है घर के कार्य नहीं करती थी, सास की गाली नहीं सुनती थी, सब कुछ करती थी, और फिर भी ये वो गोपियां हैं जिनके लिए वर्णन आता है कि एक बार ये एक गोपी ध्यान लगा के बैठी थी। नारद जी वहां से होकर के निकले। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस गोपी के पीछे परात्पर पर ब्रह्म इन गोपियों के पीछे पीछे डोले, वो गोपी किसका ध्यान लगा रही है? भगवान का ध्यान लगाते हैं सब योगी, मुनि, यतीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जितने भी, और वही भगवान इन गोपियों के पीछे दौड़ते हैं। तो अब ये किसका ध्यान लगा रही है? तो नारद जी ने पूछ लिया कि तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी बोली मैं ध्यानवान नहीं कर रही। फिर बोली ये जो नंद को लाला है मेरे चित्त में ऐसो चिपक गयो कि या को निकालवे के काजे में बैठी हूं कि कैसे इसको निकाल के बाहर करूं। नारद जी को इतना आश्चर्य हुआ कि जिन भगवान की एक झलक पाने के लिए संत जन तपस्वी ध्यान करते हैं, उन कन्हैया को, उन कृष्ण को ये कह रही मुझे हृदय से निकालना है, ये ऐसा चिपक के बैठ गया है। बड़ा आश्चर्य कि ये विपरीत योग करने वाला साधक तो पहली बार देखा। सब बैठते हैं साधना में कि भगवान ध्यान में आए, और ये बैठी है कि भगवान चित्त से निकल जाए। नारद जी ने पूछा ऐसा क्यों? बोली इसके कारण मैं घर का कोई कार्य नहीं कर पाती। क्या? बोली आज ही की बात ले लो। मेरी सास ने बोला जाके नेक गैया दुहला। मैं गई और जो ही गैया दुबे लगी सोई नंद को छोरा सामने आए गयो, और मैंने जो ही उसकी मधुर मुस्कान मोहनी मूरत देखी सोई वो बोल पड़े भाभी
सबरो दूध अकेले ही धुलेगी, मोय नाय पिवावेगी। अरे लाला ठीक है, और मैंने वो दूध की धार वह कन्हैया के मुख की तरफ कर दियो। होश तो तब आयो जब सास पीछे ते गारी दे रही, बावरी है गई, सबरो दूध जमीन में गिराई दियो। और फिर मैं होश में आई, वहां कोई कृष्ण नहीं, मेरे भाव जगत का कृष्ण है। सास ने 1000 गारी दी, और तो और महाराज मैं धान कूट रही, और सोई फिर नंद को छोरा मेरे सामने आए गयो और बोलियो भाभी रिसाई गई का। अब ज्यों ही वाने कही रिसाई गई का, मेरो सब क्रोध छूमंतर। नाना लाला बड़े योग से आयो, और मैं वहां से बातें करती गई। पीछे से सास की आवाज आई, जे बावरी है गई, जाने कौन ते बतियाए रही अकेले। प्रेम से बोलिए। जाके यमुना जल भर के ला। मैंने घड़ा उठायो और आके यमुना जी में मैंने जल भरा, और ज्यों ही जल का घड़ा लेके ऊपर रखने लगी, क्यों ही नंद को छोरा फिर सामने आए गयो। भाभी मैं ऊंचाई दूं का, ये घड़ा मैं रख दूं क्या ऊपर। मैंने कहा ठीक है लाला, खूब मौके पे आयो ऊंचाई दे। और ज्यों ही वहां ने हाथ लगायो ऊंचाई वे के काजे, घड़ा धड़ाम से फूट गयो महाराज। सारा पानी बाहर, और गोपी हाथ रख के बैठी कि अब वापस जाऊंगी तो सास इतना गाली देगी, इतना मारेगी, अब क्या करूं। प्रेम से बोलिए। अब बताओ नारद जी मैं कहा करूं। मैं पहले इसीलिए यहीं बैठ गई कि पहले इस चित्तचोर को चित्त से निकाल बाहर करूं, फिर मैं घर के काम करूंगी। नारद जी ने प्रणाम किया कि धन्य हो गोपी, जिनको लोग कहते हैं कि संसार चित्त से नहीं निकल रहा, और गोपी के भगवान चित्त से नहीं निकल रहे। प्रेम से बोलिए।